आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। पूर्णिया से निर्दलीय जीते उम्मीदवार पप्पू यादव ने बिहार में महागठबंधन की हार के लिए तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 30 सीट गई, वहीं महागठबंधन के खाते में 9 सीट गई और एक सीट पर पूर्णिया से पप्पू यादव ने जीत दर्ज की, वो भी निर्दलीय। और इसी बीच अब तेजस्वी यादव को पप्पू यादव ने अहंकारी बता दिया। और न सिर्फ पप्पू यादव, आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। तो चलिए हम खबर में विस्तार से जानेंगे कि इन दोनों नेताओं ने तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ कहा। एक तरफ पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के अहंकारी बताया और बिहार में महागठबंधन की हार के लिए जो 9 सीट पर महागठबंधन जीत दर्ज की है उसके लिए उन्होंने तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया। तो दूसरी ओर पप्पू यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी जमकर तारीफ की है। तो चलिए हम खबर में विस्तार से जानेंगे कि इन दोनों नेताओं ने किस तरीके से तेजस्वी यादव को जमकर घेरा है। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव पटना से दिल्ली रवाना हो चुके हैं और इस दौरान उन्होंने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया और उन्होंने कहा कि बिहार की युवराज के अंदर अगर अहंकार नहीं होता तो इंडिया गठबंधन प्रदेश की 40 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज करती। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि बिहार में यूपी और महाराष्ट्र की तरह चुनाव क्यों नहीं लड़ा गया। यूपी में अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार संघर्ष करते हुए नजर आए। जहां जहां राहुल गांधी अपनी यात्रा में गए वहां के चुनाव का परिणाम देख लीजिए। उन्होंने कहा कि मीसा भारती के लिए भी राहुल गांधी ने वोट मांगे और वहां का परिणाम आप देख लीजिए। इस दौरान पप्पू यादव ने मधेपुरा, कटिहार, सुपौल, खगड़िया समेत कई सीटों पर इंडिया गठबंधन के हार पर सवाल उठाए। बता दें कि पाटलिपुत्र में राहुल गांधी ने राजद प्रत्याशी मीसा भारती के पक्ष में 27 मई को एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की थी। पप्पू यादव ने आगे कहा कि केंद्र में अब पीएम मोदी की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार होगी। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रहमो करम पर यह सरकार चलेगी। आप चरण पादुका भी कर लिए हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि देश में 69% आरक्षण लागू करवाइए, दूसरा जाति जनगणना लागू कराइए और तीसरा बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, बिहार के लिए विशेष पैकेज लीजिए। इसके अलावा बिहार के विकास पर जोर दीजिए और यहां से पलायन कैसे रोका जाए इस पर काम कीजिए। तो वहीं दूसरी ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बीते शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सशक्त, स्थिर और विकास के लिए प्रतिबद्ध एनडीए सरकार बनने जा रही है। दूसरी ओर राजद के नौजवान शहजादे को भी साफ सूंघ गया है। इन्होंने सोचा था कि लोकतंत्र, संविधान और ईवीएम से जुड़ी झूठी और भ्रामक बयानबाजी करके ये अपनी राजनीति की फसल काट लेंगे, लेकिन बिहार की जागरूक जनता ने इस बयान वीर शहजादे को लोकतंत्र के अखाड़े में पटक कर बेरोजगार कर दिया है। तो जैसा कि आपने सुना, पूर्णिया से जीते निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को लेकर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि यदि युवराज के अंदर यानी कि तेजस्वी यादव के अंदर अहंकार नहीं होता तो महागठबंधन बिहार में 40 लोकसभा सीट में से 25 जीतने में कामयाब होती। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यूपी और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा गया वो बिहार में क्यों नहीं लड़ा गया। पप्पू यादव ने यह बड़ा सवाल किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संघर्ष करते नजर आए तो उसका परिणाम भी आप देख लीजिए। जहां जहां राहुल गांधी गए, चुनावी प्रचार किए, जनसभा को संबोधित किए, आप वहां का परिणाम देख लीजिए। बिहार का भी उन्होंने जिक्र किया कि मीसा भारती के लिए राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए। उन्होंने पाटलिपुत्र सीट से लोगों से मीसा भारती के पक्ष में मतदान करने की अपील कीजिए और वहां का नतीजा आप देखिए, मीसा भारती वो सीट जीत गई हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब देश में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रहमो करम पर यह सरकार चलेगी। ऐसे में इन लोगों को बिहार को विशेष पैकेज दिलवाना चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना चाहिए, बिहार से पलायन को अब रुकवाना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब एक बार फिर से देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। ऐसे में जो राजद के नौजवान शहजादे उनको साफ सूंघ गया है, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि ये लोकतंत्र, संविधान और ईवीएम
के नाम पर झूठे और भ्रामक बयान देकर ये लोगों को अपने पक्ष में कर लेंगे। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है और जनता ने इन्हें करारा जवाब दिया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।